गुरुदेव, अलग अलग व्यक्तियों के पास जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कालसर्प योग बताया जाता है। तो जैन धर्म के अंदर कालसर्प योग का क्या महत्व है और कैसे इन दोषों से मुक्ति मिल सकती है? काल सर्प योग का जो वर्णन बताया गया है शास्त्रों में, वर्तमान समय में इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार रह गया है। उसको प्राचीन शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प नाम नहीं दिया गया है, उसको सर्प दोष बताया गया है। यानी सर्प का मुख होता है, सर्प का पूंछ होता है, और कुंडली के 12 भाव के अंदर जहाँ राहु ग्रह बैठा है वहाँ मुख है, और जहाँ केतु ग्रह बैठा होता है वहाँ 7वें भाव में पूंछ होती है, वहाँ केतु ग्रह होता है। तो इसके बीच में जो ग्रह आ जाते हैं तो कहते हैं जो राहु ग्रह वह वक्री होता है, वह पीछे देखता है, तो उसके बीच में सब ग्रह आ जाते हैं, यानी राहु से पूंछ के बीच में जो ग्रह आ जाते हैं उसको कहते हैं काल सर्प योग। वो भी 2 प्रकार के हैं। एक तो बीच में कोई भी एक भी खाना खाली न हो, सभी खानों में ग्रह हो, कोई ना कोई ग्रह हो, एक वो बात होती है, उसको संपूर्ण काल सर्प योग गिनाया जाता है। लेकिन कहीं कोई खाना खाली हो तो उसको आंशिक काल सर्प योग कहा जाता है। और कोई ग्रह उसमें है ही नहीं, 2-2 3-3 खाने खाली है तो और भी लो, उसको काल सर्प योग कह सकते हैं, आप कमजोर काल सर्प योग कह सकते हैं। और साथ साथ केतु से जो ग्रसित हो राहु ग्रह के बीच में, तो उसका दोष नहीं माना जाता है। तो इस तरह काल सर्प का दोष निवारण के लिए अपने जैन शास्त्रों में भी बहुत उपचार बताए गए हैं। क्योंकि मुख है राहु, यानी राहु ग्रह जो है वह नेमिनाथ परमात्मा का आशिक है, उनका उपासक है, उनका चाहत देव है। तो यह चाहत भगवान को वो हम प्रार्थना करते हैं, तो ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथाय राहवे नमः एक उसका मंत्र जाप करें। और केतु का पार्श्वनाथ परमात्मा का पुरुष वर्ग हो तो उसको पार्श्वनाथ परमात्मा का ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय केतवे नमः इसका मंत्र जाप करें। और साथ साथ एक बात बता दूं, जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को जो कुंडली में इसी काल सर्प, महिलाओं के कुंडली में जो काल सर्प योग है, तो उसके लिए ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय केतवे, ओम ह्रीं श्रीं मल्लिनाथाय केतवे नमः, ओम ह्रीं श्रीं मल्लिनाथाय केतवे नमः, ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथाय राहवे नमः। इस तरह का जो जाप करेंगे तो अवश्यमेव। और साथ में अपने मंदिर के अंदर एक धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी की मूर्ति हो तो भी चले, या तो धरणेन्द्र देव नाग देवता और एक छोटी नागिन, नाग नागिनी का जोड़ा या चांदी में या तांबे का होगा तो भी चलेगा, या और भी कोई भी रूप स्वरूप में होगा, चित्र में होगा तो भी चलेगा। तो पुण्यशाली आत्मन यह सामने रखकर यह जो सदा आप जाप करेंगे तो अवश्यमेव आपका काल सर्प योग का दोष निवारण इससे हो सकता है। और भी कुछ वनस्पतियां हैं, वह वनस्पतियां के राहु का कारक और केतु के कारक जो वनस्पतियां हैं, वह वनस्पतियां को जल में डालकर और जो स्नान करने, नित्य स्नान करने के भी एक प्रयोग बताया गया है, तो उससे भी शांति हो जाती है।